नमस्कार दोस्तों अपने ही दोस्त को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी ट्रम्प जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। अब देखिए कल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो आप सब जानते हो 60 डेज का एमओयू साइन किया गया था यूएस और ईरान के बीच में, ताकि जो फुल एग्रीमेंट है उसको लागू किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं ये खबर, द ईरान यूएस एमओयू एंड्स टुडे। और साथ ही साथ ट्रम्प ने उल्टा अपने ही दोस्त, अपने ही अलाई ओमान को धमकी दे दी। आप देख सकते हैं, ट्रम्प थ्रेटन्स टू बॉम्ब यूएस अलाई ओमान इफ इट गेट्स इन द वे ओवर ईरान डील। तो यहां पर कई सारे प्रश्न उठते हैं कि अभी तक तो हम यूएस और ईरान की बात कर रहे थे, अचानक से ओमान कैसे पिक्चर में आ गया? ट्रम्प क्यों यहां पर ओमान के ऊपर बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं? ओमान का क्या रोल है? और क्या ईरान और ओमान के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, आप सब जानते हैं अब स्किल का जमाना आ गया है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, भले ही आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री ही क्यों ना हो, आप मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। और इसी को देखते हुए स्टडी आईक्यू और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर जनरेटिव एआई कोर्स लॉन्च किया है। एआई ही फ्यूचर है, आप सब जानते हैं जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। और आप देख सकते हैं ये जो जनरेटिव एआई कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। नया बैच हमारा 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर 10 वीक्स का ये पूरा कोर्स होने वाला है। 20 लाइव सेशन होंगे, मतलब हर एक जो सेशन होगा 3 घंटे का होगा और कुल मिलाकर 60 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, लिंक में आप जाओगे तो और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बेसिकली आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी एआई के अंदर, जनरेटिव जो एआई है, ताकि आप उससे आगे चलकर अपने काम में किसी भी फील्ड में जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो ये पूरा था। और आप ध्यान रखिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप कोड यूज करोगे अंकित लाइव, मैक्सिमम जो डिस्काउंट आपको मिलना है वो आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हुआ क्या है, कल 17 अगस्त को ट्रंप ने क्या किया, फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर यहां पर एक तो ये बात कही कि ईरान को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए और साथ ही साथ ओमान को धमकी दे दी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर कोई भी दिक्कत करेगा ओमान, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसके ऊपर बॉम्बिंग कर देंगे। और ट्रंप की जो धमकी थी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत ही स्ट्रांग थी। इफ ओमान गेट्स इन द वे, द यूएस कुड बॉम्ब इट। और देखिए, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुआ है। एक तो जो मैं आपको बता रहा था ना, 60 डेज का यूएस ईरान का जो पूरा विंडो है खत्म हो चुका है। 16 जून को आई थिंक शायद उनके बीच में जो एमओयू है वो साइन किया गया था और ऐसा लग रहा था कि अगस्त में जाकर जो फाइनल एग्रीमेंट है वो आ जाएगा, जो वॉर है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हुआ नहीं, कल ये एक्सपायर हो गया। और साथ ही साथ ईरान और ओमान, बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और ईरान ने यहां पर वार्निंग भी दे दी अब अमेरिका को भी, हमारा अभी पोजीशन डिफेंसिव है लेकिन हम पूरी तरह से ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी दुनिया को लग रहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वहां से शिप पास हो सकती हैं, लेकिन अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है। तो बेसिकली यहां पर कई चीजें एक साथ हो रही हैं। न्यूक्लियर को लेकर नेगोशिएशंस हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में प्रॉब्लम चल रही है, मिलिट्री एस्केलेशन कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पहला सवाल तो यहां पर यह आता है कि इन सारी चीजों के बीच, क्योंकि अभी तक जो वॉर है हम सोच रहे थे यूएस और ईरान के बीच में चल रहा है, ओमान यहां से कैसे आ जाता है? देखो, ओमान अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली उसने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया है, चाहे वो ईरान है, अमेरिका है, क्योंकि ओमान का रिलेशंस आप देखोगे आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ काफी अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी अच्छा है। और इसी की वजह से यहां पर कई बार उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कराने में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पहले भी यहां पर जो सीक्रेट या फिर इनडायरेक्ट टॉक्स हुई थी यूएस ईरान के बीच में, उसमें भी ओमान का ही रोल था। एंड दैट इज वाई ओमान कोई ऑर्डिनरी गल्फ कंट्री नहीं है, यहां पर वो डिप्लोमेटिक ब्रिज की तरह देखा जाता है। और ओमान स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। एंड आई एम श्योर कि अभी तक जो चर्चा हुई है पिछले 4-5 महीने से जो वॉर चल रहा है उसमें आप सब जानते ही होंगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो दो देश के बीच में लाई करता है, एक तो ईरान है ही है, लेकिन नीचे यूएई नहीं है, क्योंकि यूएई की टेरिटरी यहीं तक है और ओमान का छोटा सा टेरिटरी ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हो। एंड दैट इज वाई ओमान यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह सामने आया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार कि ईरान आखिरकार शिप्स को क्यों नहीं गुजरने दे रहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ओपन क्यों नहीं कर दे रहा है? देखो, सिंपल सी बात है, ईरान को अपनी शक्ति का पता चल गया है। उसको पता है कि देखिए,
यहाँ पर अगर हम शिप को रोक कर रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करेंगे, तो यूएस के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा और इसके बदले में ईरान चाहता है कि यूएस ने हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखा है उसको हटाए, यूएस ने जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, क्योंकि इधर अगर आप देखोगे तो यूएस की नेवी लगातार तैनात है, वो ये देख रही है कि ईरान के शिप भी यहाँ से ना गुजरें, ठीक है, तो वो ब्लॉकेड को हटाए, ईरानियन न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस की बात चल रही है उसको समझौता किया जाए, यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस, तो बहुत सारी चीजें हैं। ईरान इसको अपने बेनिफिट की तरह इस्तेमाल कर रहा है एंड दैट इज वाई वो इस स्टेट को ओपन नहीं कर रहा एंड ईरान हैज डिमांडेड वेरियस थिंग्स ताकि यहाँ पर जो पूरा ब्लॉकेड है, जितनी भी चीज़ें उसको हटाया जा सके एंड दैट इज़ वाई एक बार्गेनिंग चिप की तरह सामने आया। अच्छा, जहाँ तक जून मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, देखो मैं अगेन बता दूँ आपको कि जो पूरा वॉर चला 28 फरवरी के बाद से, उसके बाद 16 जून को यहाँ पर दोनों देश यूएस और ईरान ने तय किया कि चलो हम कुछ सीज फायर करते हैं, एक एमओयू साइन करते हैं और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे चलकर हम फुल फ्लेज एग्रीमेंट कर लेंगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि आपने एमओयू तो साइन किया, लेकिन यहां पर बहुत से जो फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स थे उसके बारे में चर्चा नहीं की, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सैंक्शंस है, मिलिट्री ऑपरेशंस है, वो सारी चीजें सॉल्व ही नहीं हुई। और ये जो एग्रीमेंट था उसका इंटेंट यही था कि एक ग्राउंड वर्क तैयार हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि डिप्लोमेटिक जो प्रोसेस है वो लगातार फेल होती गई। ट्रंप सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे लगता है ट्रंप ही है, बेवजह कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलेंगे एंड दैट इज वाई ईरान भी अगर आप देखोगे तो उसने तो कह दिया था कि जब तक ट्रंप चुप नहीं होने वाले हम यहां पर कोई भी चीज को नहीं मानेंगे एंड लगातार सिचुएशन डिटोरिएट हुई है उसके बाद से। अब कल क्या हुआ 17 अगस्त को, क्योंकि कल आखिरी डेट था, 60 डे का जो पूरा पीरियड मिला था इस एमओयू का वो यहां पर खत्म हो गया एंड इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग परमानेंट सेटलमेंट, यहां पर जो डेडलाइन है उसके बाद आप देखोगे तो कोई पीस एग्रीमेंट हुआ नहीं, न्यूक्लियर सेटलमेंट को लेकर कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई बातचीत नहीं हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं, मिलिट्री थ्रेट और ज़्यादा यहां पर बढ़ गया एंड यहां पर जो डिप्लोमेसी चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई एंड यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ओमान को धमकी दे ही क्यों रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जो खबर आई है वो ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ईरान और ओमान, बताया जा रहा है जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि ये दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एग्री कर गए हैं कि जो शिप यहां से पास होंगी, आएंगी, जाएंगी, उसको लेकर क्या होगा। देखो, अभी बहुत सारी डिटेल्स पब्लिक में नहीं है, लेकिन बार बार बात यही कहा जा रहा है कि ओमान और ईरान जो है वो आपस में सहमति बना चुके हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पर रीच कर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को ये बात पसंद आएगी? क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि देखो, अगर ये एग्रीमेंट होता है ओमान और ईरान के बीच में तो एक प्रकार से जो ब्लॉकेड है अमेरिका का वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार अपने शिप्स को तैनात किया हुआ है और अमेरिका तो खुद परेशान है ही है कि जिस तरह से उनके नेवी पर्सनल की हालत हो गई है, उनको सपोर्ट करने के लिए दूसरा कैरियर भेजा जा रहा है ताकि उनके अपने नेवीज को वो सपोर्ट कर सकें। सो ट्रंप इस पर्टिकुलर ओमान के एक्शन को इंटरफेरेंस की तरह देखता है एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्रंप ने ओमान को ही धमकी दे दी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि अमेरिका और ट्रंप अपने ही दोस्त को यहां पर धमकी दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि यूएस और ओमान काफी लंबे समय से कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यूएस ओमान के बीच में डिफेंस कॉपरेशन भी है, क्या आपको पता है? इनफैक्ट आप देखोगे तो अमेरिका ओमानी पोर्ट्स का, ओमानी एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करता है। जो दोनों देश हैं वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं एंड दैट इज वाई ट्रंप का जो थ्रेट है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट यूएस वर्सेस ईरान, इसकी वजह से यूएस वर्सेस ओमान भी हो सकता है एंड ये पूरा का पूरा जो रीजनल स्ट्रैटेजी है अमेरिका का वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, इसी बीच क्या होता है, ईरान की तरफ से भी अपना जो जेस्चर है उसको बता दिया जाता है। अगर आप देखेंगे जो सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि देखिए, अभी तक तो हम अपनी डिफेंसिव पोस्चर रखे हुए थे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसको फुल्ली ऑफेंसिव बना देंगे। मतलब जो पूरा वॉर है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, फुल फ्लेज वॉर यूएस और ईरान के बीच में फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो ईरान हैज ऑल्सो वार्न्ड कि यहाँ पर जो मिलिट्री एक्शन है वो हम यूएस नेवल ब्लॉकेड के ऊपर ले सकते
सकते हैं। तो अब असली सवाल ये आता है कि यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो पूरा सिनेरियो है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से 4 पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं। सबसे पहला और जो बेस्ट केस सिनेरियो लग रहा है कि वापस से दोनों देश नेगोशिएशंस करें। ईरान और यूएस वापस से टेबल पर बैठें, चीज़ों को लेकर सुलझाएँ, जो पहले एमओयू साइन हुआ था उसी के बेसिस पर कुछ एग्रीमेंट कर लें। और इसको लेकर अगर आप देखोगे ना तो बैक चैनल से बातचीत हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अगेन ट्रंप ये बात कह रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब तक चीज़ें हो नहीं जाती हैं, अब पता नहीं है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही हो सकता है कि दोनों आपस में नेगोशिएशंस कर लें। दूसरा, नो वॉर नो पीस। ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लिमिटेड फाइटिंग होगी, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस होगा, तो यहाँ पर कोई ना तो वॉर है ना पीस है, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तीसरा सिनेरियो, मेजर एस्केलेशन अराउंड हॉर्मुज, और ये डेंजरस हो सकता है। अगर मान लो ट्रंप को लगता है कि ओमान इंटरफेयर कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं ओपन करने दे रहा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वहाँ से टोल टैक्स कलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ से अगेन जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है वो ऑफेंसिव में आ सकता है और वापस एक बड़ा युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और जो चौथा है, ये देखो थोड़ा सा एक डिफरेंट हो सकता है, बेसिकली एक पूरा नया एग्रीमेंट यूएस और ईरान के बीच में आए, क्योंकि जून एमओयू तो यहाँ पर फेल हो गया है कंप्लीटली। तो मे भी शायद अगर दोनों देश एक दूसरे के साथ वापस ही चीज़ों को बैठें, वापस एक नए सीरीज से चीज़ों को स्टार्ट करें, तो मामला शायद सुलझ जाए, लेकिन अभी लग नहीं रहा। क्योंकि आप देखोगे ना, लगातार ये आप देख सकते हैं ऑयल के प्राइसेस, एक अभी रिसेंटली क्या हुआ था, $70 तक आ गया था, उसके नीचे आ गया था और अभी वापस ये ऊपर चला गया। इनफैक्ट हालत ये है कि कल ये $90 पर बैरल को क्रॉस कर गया, जो विच इज़ नॉट गुड। तो अगेन भारत की इकोनॉमी के लिए, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अब वही चीज़ है ना, ट्रंप इस समय है और जब तक वो रहेंगे राष्ट्रपति, कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। आई होप जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर एक 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं मसीरा आइलैंड को लेकर। क्या आपको पता है इसके बारे में? तीन स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और राइट आंसर आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा स्टोरीज में, वहां पर अगर आप यूं कोई बात नहीं टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी आईक्यू ने आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है जनरेटिव एआई कोर्स को लेकर। एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जहाँ पर पूरी जो आपको जानकारी है, जो आपको सीखना है एआई को लेकर, वो आप इससे सीख सकते हो बहुत ही नॉमिनल रेट पर। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।